पांचमल विधानसभा में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की सफलता वर्तमान विधायक के लिए फिर से जीत का सबब साबित होगी। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। मसलन की भाजपा जहां अपने पिछले 18 वर्षों के विकास का आलाप जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आलाप चुकी है, उस पर पलीता मारने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पांचमल विधानसभा मुख्यालय पर पहुंची, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी श्री संजय दत्त, श्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व गृह मंत्री श्री बाला बच्चन, श्री विक्रांत भूरिया, सेंधवा विधायक श्री ग्यारसीलाल रावत, स्थानीय विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े, जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह दरबार सहित वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व खेतिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री दिनेश राव खंडेराव सोनीस, पांचमल ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री मनीष कुमार गोयल, निवाली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जनाब सलीम मंसूरी, पलसूद के ब्लॉक अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मंच से कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा के नेता सत्ता की कुर्सी से 7 फेरे लेकर जन्मों जन्मों तक साथ नहीं छोड़ने की जैसे कसम खाए हैं और चाहे जनता चाहे ना चाहे खरीद कर कुर्सी पर धंसे रहेंगे। ऐसे प्रदेश के मुखिया कंस मामा शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने आड़े हाथों लिया व उनके विकास व योजनाओं को झूठा बताते हुए कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने की बात कही। वहीं इस जनाक्रोश यात्रा में वर्तमान विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े, जिनका पांचमल विधानसभा क्षेत्र की जनता से सीधा संपर्क है, के विरोध में छूट-फूट विरोध हुआ, जो प्रभारी श्री कांतिलाल भूरिया के अनुसार कोई खास बात नहीं है। कांग्रेस के संविधान के अनुसार टिकट मांगने का सभी योग्य उम्मीदवारों को अधिकार है, किंतु पार्टी हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पूर्व गृह मंत्री श्री बाला बच्चन ने मंच से कहा कि हम नारे लगाते हैं आमो आखा 1-6। यह नारा अब की बार बूथों पर बटन दबाने तक कांग्रेस के साथ होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही आदिवासियों की लड़ाई लड़ती रही है। हमारा लक्ष्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत का होना चाहिए। हमें भाजपा से एकजुट होकर लड़ना है। अब यहाँ हम बात करेंगे वर्तमान विधायक की। पॉइंट नंबर 1, वर्तमान विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े पांचमल विधानसभा क्षेत्र के लिए क्यों है खास। यहाँ कुछ तथ्य स्पष्ट करते हैं। जब प्रदेश सरकार में भाजपा की हार के बाद तिलमिलाए शिवराज सिंह चौहान खरीद फरोख्त कर सत्ता को अपने वश में कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस को अपनी मां बताते हुए विधायक सुश्री चंद्रभागा किराड़े ने जनता के विश्वास को डिगने नहीं दिया और चट्टान की तरह पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के पीछे खड़ी रही। यहाँ पांचमल के प्रबुद्ध जनों को विचार करना चाहिए कि जो विधायक मतलब सुश्री चंद्रभागा किराड़े कांग्रेस की आन बान और शान जनता द्वारा दिए गए विश्वास के लिए करोड़ों रुपए अगर ठुकरा सकती हैं, तो कांग्रेस सरकार में होते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या कर सकती हैं। अगर बात की जाए सूत्रों की, तो उस वक्त पांचमल विधायक ने करोड़ों रुपए कांग्रेस और पांचमल की जनता के विश्वास की परवाह करते हुए ठुकरा दिए थे। अन्यथा जनता जानती है, खुद को महाराज कहलाने वाले लाट के लाट में अपने क्षेत्र की जनता के मत विश्वास की कीमत लगा चुके हैं। ये थी यूनिट इंडिया न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट पांचमल से ज्ञानेश्वर लाड़ के साथ। धन्यवाद दोस्तों। हमारी खबर आपको बेहतरीन और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। भाई विक्रांत भूरिया जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आए उनका जोरदार तालियों से हमारा युवा स्वागत करें। भाई विक्रांत भूरिया दिया और उसी का नतीजा है कि आज हमारा आदिवासी समाज जाग रहा है, लड़ाई लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। आज जन आक्रोश यात्रा लेकर हम सबके नेता कांतिलाल भूरिया जी के नेतृत्व में हमारे बड़े वरिष्ठ भाई और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नाक कान और आंख हमारे AICC इंचार्ज हमारे संजय दत्त जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, जय जय कमलनाथ।
नारा में याद रखना, हम सब लड़ेंगे। ध्यान रखना, आपस में नहीं लड़ना। अगर कांग्रेस पार्टी को आप मां मानते हैं कितने लोग कांग्रेस पार्टी को अपनी मां मानते हैं? सब लोग मानते हैं ना। तो एक मां के बहुत सारे बच्चे होते हैं कि नहीं होते? पर ऐसा नहीं होता है कि मां अपने बच्चों से केवल घोटाला कर रहा है, शिक्षक भर्ती घोटाला कर रहा है, तो इतने सारे घोटाले जब कर रहे हैं, एक तीर एक कमान, तो याद रखना बीजेपी से लड़ना है। 18 साल से बीजेपी की सरकार के खिलाफ आक्रोश होना चाहिए। जन आक्रोश यात्रा में उपस्थित हमारे मेहमान जो है पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस जो आदिवासियों को और सभी समाजों के हमारे नेता आदरणीय कांतिलाल भूरिया जी, उसका आक्रोश जो 18 साल में भाजपा और शिवराज सिंह ने जो बोला वो कभी भी नहीं किया है। और इसके लिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और इस बात की मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि बताओ जितनी बार शिवराज सिंह बड़वानी जिले में या पांचमहल विधानसभा में आए, अभी तक जो बोला वो कभी किया? कर्मचारी अधिकारियों का मामला हो, खेती संबंधित फसलों के उत्पादनों का रेट और भाव देने की बात हो, कभी भी कुछ किया? जितना भी काम यहाँ पर जो हुआ है वो हमारी अपनी केंद्र की सरकारों ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। इसलिए जन का जो आक्रोश जो 18 साल में कथनी और करनी में अंतर रहा वो, और बड़वानी जिले में लगभग नल जल योजनाओं में 400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, वो यह भाव नहीं बढ़ा है। तो जन का जो आक्रोश है मैं आपको राम राम बोलो, भगवान का नाम अपन सुबह उठते उठते कहते हैं राम 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 राम, तो राम राम तो बोलना चाहिए। वो ऋषि की कृपा है तो हरियाली आएगी, खुशहाली आएगी। सुबह में राम राम। ये अब आवाज आया? हमारे सभी आज इस सभा में आए हमारे कांग्रेस परिवार के भाई बहन बुजुर्ग नौजवान सबको मेरा नमस्कार। और ये सभा बहुत महत्वपूर्ण सभा है क्योंकि जन आक्रोश रैली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि के रूप में, राहुल जी सोनिया जी के प्रतिनिधि के रूप में, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी बना है और कांग्रेस को जगाने में, कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में माननीय संजय दत्त जी आज उपस्थित है। तो हम सब उनका स्वागत करते हैं। विधायक सुश्री खिलाड़ी जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, और हमारे मंच के ऊपर घर खड़ा करके, और फिर इंदिरा जी हमारी माता है, कल में वहाँ गया था पांचलिया, वहाँ उनका मंदिर बना हुआ, वहाँ हम दर्शन करके आए। इंदिरा जी को माता इंदिरा जी ने हर तरह से रोटी कपड़ा मकान, जो प्रदेश में देश में जिस दिन के घर में उसको घर बनाना, इंदिरा आवास योजना, इंदिरा जी के नाम से सारा जगह जगह मकान, वो गरीब भी अपनी छत बना के खुशी से नींद निकालता था। वो इंदिरा आवास योजना में इंदिरा जी ने के नाम से काम किया। अब वो आज इंदिरा आवास योजना बंद कर दी उन्होंने बंद कर दी। तो ये इस तरह से गरीब आदमी को छत देने की योजना वो बंद कर दी, गरीब आदमी को विकास की बात करें वो योजना बंद कर दी। हमारे बच्चों की मैंने पढ़ाई लिखाई, वो भी पढ़ाई लिखाई की बात अलग बंद करने जा रहे थे, वो सब स्कूल भी बंद कर रहे थे। अभी हमने विरोध किया, भाई कांग्रेस के समय में हमने स्कूलें खोली, छात्रावास खोली, आज कोई बंद करने के लिए थोड़ी खोले। आज जन आक्रोश रैली खरगोन से हमने शुरू की थी और कई गांव होते होते आपके बीच में आया है, आपके सेंधवा में धानसेवा, तो वहाँ हमने जन यात्रा सभी हमारे गांव से किसान भाई, गरीब, नौजवान, आज सब यहाँ पर सभा में हजारों लोग यहाँ पर
आए। उसके बीच में हमने कई हमारी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने रखी और लोगों को बड़ा अच्छा लगा कि ये बात अच्छी है। और ये 18 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ धोखा किया, नौजवानों के साथ धोखा किया, महिलाओं के साथ धोखा किया और कई हमारे लोगों का हक छीनने का काम बीजेपी ने किया है। इस बात को लेकर आक्रोश जबरदस्त जनता में है और जन आक्रोश लेके हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। और उन्होंने उनके लिए कुछ करना था वो कुछ नहीं किया। 18 साल में उन्होंने एक ही काम किया कि राम नाम जपना, परायमाल अपना। उन्होंने परायमाल हड़पने के सिवाय कोई काम नहीं किया। पर अब जनता उनको सबक सिखाएगी और आने वाले समय में एक लोगों में जबरदस्त जागृति भी आई है। और भारतीय जनता पार्टी की जो भूख भय आतंक का माहौल और महंगाई आसमान में है। आप डीजल महंगा, घासलेट महंगा, पेट्रोल महंगा, आपके डीजल महंगा और खाने का खाद्यान्न खरीद के गरीब आदमी लाता दुकान से वो महंगा और गरीब आदमी अपने घर से खेती का अनाज ले जाता तो सस्ता। ये सब तरफ से मार पड़ रही। अब उस मार को देखते हुए लोग परेशान हो गए बीजेपी से। और आने वाले समय में अब 2 नवंबर में आपके चुनाव होगा। उस चुनाव में निश्चित ही कांग्रेस पार्टी आप वहाँ पर ताकत के साथ जीत के आएगी और 150 से अधिक सीटें हमारी आएगी। यह हमारा पूरा विश्वास जन आक्रोश रैली के माध्यम से हमको पता लगा कि 150 से अधिक हमारे विधायक जीत के आएंगे और कांग्रेस की सरकार भोपाल में बनेगी और हमारा घोषित मुख्यमंत्री रहेगा कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार बनाएंगे। और आने वाले समय में हमने जितने वादे किए, जितने लोगों को हमने विश्वास में लिया, उनका सब वादे क्रम से हम लोग पूरा करेंगे और इस प्रदेश को बीमारू प्रदेश से निकाल के हम आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, कमलनाथ जी करेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। प्रदेश में सितंबर में वादा किया था बिजली माफी का, जो उन्होंने एक चुनावी लॉलीपॉप के रूप में दिया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ने वादा किया था सितंबर में बिजली माफ का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपका कहना ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये मुख्यमंत्री घोषणावीर मुख्यमंत्री है। वो घोषणा करके पर भूल जाता। उन्होंने कहा था हम बिजली का बिल माफ करेंगे, उनको लोगों पे बढ़वाने भी आया था शिवराज जी, जाना कितने जो करोड़ की घोषणा करके चला गया। आज उन्होंने बताया 1 पैसा नहीं आया, अभी तक 1 पैसा नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें उनको घोषणा करने का उनको बड़ा शौक है पर घोषणा करके भूल जाते। तो ऐसे 20 साल तक यही किया उन्होंने। अभी तक जन आशीर्वाद यात्रा में धर्म जागरण पर बीजेपी स्टैंड है, कांग्रेस किस स्टैंड पर रही? भाई ऐसा है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं और सभी को हम लोग साथ लेके चलते हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी ये आपस में लड़ाने का काम कर रही है, आपस में झगड़ा कराने का काम कर रही है, पर वो सफल नहीं होगी। पर आज इस जन आक्रोश जो आपकी रैली है, उस रैली में हम लोग सब मिल रहे हैं और भाईचारे का माहौल, जिस तरह राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से वहाँ कश्मीर तक और उसने मोहब्बत की दुकान जमाई है, उन्होंने जो नफरत की दुकान को बंद करने का आह्वान किया है, तो भारत जितने भी नफरत की दुकान भाजपा ने खोल रखी है वो सब दुकानें बंद हो जाएगी और मोहब्बत की दुकान चालू हो जाएगी। आगामी चुनाव में जयस की भूमिका क्या रहेगी? आगामी चुनाव में जयस की भूमिका क्या रहेगी? आगामी चुनाव में सब परेशान है, देश वाले परेशान है और दूसरी पार्टी वो भी भाजपा से परेशान है और सब कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस से सरकार बनेंगे। कांग्रेस